So hello my YouTube family. Today's we are talking about exercise 2.2 introduction of class 10th मैथमेटिक्स. ठीक है, तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिए, जीरो पढ़ लिए, डिग्री पढ़ ली. ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है? कोफिशिएंट का और जीरो के बीच में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ डिस्कस करना है. जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करना है. तो रिलेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ. रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस. ठीक है, क्या होती है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, यही होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इससे पहला लेक्चर देखो, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अब हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस. तो आपको पता है जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ये कोफिशिएंट्स होते हैं जो एक्स स्क्वायर एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है टर्म, इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स. अभी देखो कोफिशिएंट्स का और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है. कभी ऐसा टाइम हो हमारे पास कोफिशिएंट्स वो जीरोस ना भी हो तो भी हम जीरोस मतलब सम प्रोडक्ट जीरोस का निकाल सकें. वो रिलेशन देखेंगे क्या रिलेशन होती है. रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस. ठीक है, तो रिलेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको. तो टू रिलेशन लगा लो या एक ही लगा लो, दो पार्ट हैं ये समझ लो. ठीक है, जैसे हम दो जीरो मान लेते हैं, इसके अल्फ़ा मान लिया, एक बीटा मान लिया. ठीक है, हमने टू जीरोस ले लिया कि भाई इसके टू जीरोस हैं, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरोस हैं. ठीक है, हमने मान लिया. अभी देखो जो ये रिलेशन क्या कहती है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूँगा, अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो. तो इसका जो अल्फ़ा और बीटा का सम होता है, अल्फ़ा और बीटा का सम, वैसे तो हम अल्फ़ा बीटा का सम निकाल सकते हैं, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, कहीं पर हमको ना दिया हो जीरोस तो हम डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए का फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हैं. अभी आप पूछोगे भैया ये माइनस बी और अपॉन ए ये क्या है भाई, अब ये कौन सी नई बला है? तो भैया ये माइनस बी क्या है, यहाँ पे बी है, इसको बी लिया माइनस बी, और ए क्या है? ये वाली टर्म. ठीक है, तो ये होगा. ठीक है, बी क्या है यहाँ पे? एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया. अभी ऐसा ही दूसरा, ये वन पार्ट है, ये समझ लो. ऐसे करके आप देख सकते हो, बाकायदा इसका डेरिवेशन दिया हुआ है. एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया, आरडी शर्मा में दिया हुआ है, बट आप सिंपली ये देख लो. ठीक है, आप सिंपली इसका यूज़ करो, बट वो यूज़फुल नहीं है इन पॉइंट ऑफ बोर्ड के. तो अभी देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं. आप ये इससे निकाल लो, ये बेस्ट है. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो सिंपली. अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होगा? ये होगा सी अपॉन ए. ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर लो इसको. सी क्या होगा? सी कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म हमें दी हुई है, ये देखो जो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो सी है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. ये हमारा होगा प्रोडक्ट. ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट. ठीक है, अभी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इन चीज़ों पे बेस है. आप तब तक वीडियो को नोट डाउन करो. इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ. सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है एक्सरसाइज से. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो इसको सोल्व करते हैं. इसमें क्या कहा है, इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है, जैसे कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमने जो रिलेशन पढ़ा है उसको वेरीफाई करना है. ठीक है, हमें वेरीफाई करना है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है सम का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. ये हमें इन क्वेश्चन में प्रूव करना है, शो करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे. जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, इसको फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? मिडल टर्म को टू ऐसी टर्म्स में स्प्लिट करो. ठीक है, जिनका प्रोडक्ट तो ऐसे कर लो, माइनस 4x प्लस 2x.
-8, ठीक है। मिडल टर्म को 2 ऐसी टर्म में स्प्लिट कर दो जिनका एडिशन तो मिडल टर्म के इक्वल हो और प्रोडक्ट इन दो टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। देखो अब यहाँ पे -4x + 2x क्या होगा, 2x हो जाएगा, -2x -4x और +2x कितना हो जाएगा, -2x, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और x², ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, x -4, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ क्या बचाएगा x -4। अब यहाँ पे x + 4 कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, x -4 कॉमन लेंगे और यहाँ क्या बचेगा x + 2, 2 टर्म्स आ गई हमारे पास, ये और ये इज इक्वल्स टू 0। हमने ये तो लिखना भूल गए थे, सॉरी, इसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। ये कर लिया। अब देखिए अगर ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, अब अगर कभी a मल्टीप्लाई बाई b = 0 आए, या तो a = 0 है या b = 0, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हुआ। तो देख लो, अब इसको इक्वल ऐसे रख के देख लो, x -4 = 0 और x -2 = 0, ठीक है। अभी x -4 ये आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 4, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे x = -4 हो जाएगी, -2 इधर आ जाएगा x, ये 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। x की वैल्यू ज़ीरोज़ होती है, मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं। अभी हमें आगे सोल्व करना फर्दर इसको। तो हमें जो रिलेशन हमने पढ़ी थी, रिलेशन किसके बीच में थी, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में थी। तो हमें जीरोस निकाल लिए, अभी इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। रिलेशन ये होती है, हमें इसको शो करना है। तो उसको शो करने से पहले हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। अभी देखो एडिशन क्या होता है, इसका एडिशन करो, प्रोडक्ट करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, +4 + -2 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिंपली हमने जीरोस का सोल्व करके देख लिया, सम निकाला, वो 2 आ गया, ठीक है। अभी ऐसे ही हमें प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई -2 विच इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे मतलब हमने डायरेक्ट लॉन्ग मेथड से किया, जीरोस निकाले, ठीक है। जीरोस निकाले सबसे पहले, फिर उनका एडिशन किया, उनका प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास आगे वैल्यू आ गई, ठीक है। सम की आ गई, प्रोडक्ट की आ गई। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं उसको रिलेशन नहीं फॉर्मूला बोलता हूँ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। -b/a दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो -b कितना है, b कितना है -2 और a कितना है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और b क्या है हमारे पास -2/1, तो वो इज इक्वल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई -2 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आया, 2 आया आंसर, कितना आया 2 आंसर आया। और ये देखो ये रिलेशन से भी 2 आ रहा है और सिंपली लॉन्ग मेथड से भी 2 आ रहा है। तो हमारे ये वाली रिलेशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एक रिलेशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, वेरीफाई कर दिया। अभी हमें दूसरा और करना है, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, c/a। c क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, देखो c क्या है -8/1, तो यह क्या हो जाएगा -8/1 विच इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से भी -8 ही आया और यहाँ से भी देखो -8 आया, तो हेंस प्रूव्ड। तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो पॉज द वीडियो टू राइट इट। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, वही है रिलेशन वेरीफाई करनी है। सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसमें भी हम डायरेक्ट इसका सोल्व करेंगे, इसके जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है, स्क्वायर माइनस। तो अभी इसको 2 टर्म्स में हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, जिसका एडिशन कितना हो 4s और मल्टीप्लिकेशन हो 4s², ठीक है। तो अभी कैसे होगा, -2s और -2s + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। निकाल लेंगे ऐसे, क्योंकि इनका एडिशन इतना होगा और प्रोडक्ट 4s² के इक्वल होगा, मिडल टर्म के इक्वल होगा एडिशन तो, और प्रोडक्ट किसके इक्वल। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2s -1, और इधर क्या बचेगा +1 हमने लिया, सॉरी हम -1 लेंगे यहाँ से कॉमन, -1 लिया कॉमन, यहाँ बचा 2s -1 और इक्वल्स टू 0, 2s -1 और 2s
-1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 एंड 1/2, 2 टर्म्स आ जाए, 2 आ जाएंगी, एक तो यहाँ से एक यहाँ से, दोनों 0 आ गए हमारे पास, 1/2 एंड 1/2। अब हमें वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम इनका एडिशन निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1, और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, वो क्या रहा है 1/4, ठीक है। हमारा एडिशन निकाल लिया हमने, प्रोडक्ट निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, -b/a। तो यहाँ पे -b कितना है, -b, तो मतलब 4, यहाँ पे b क्या है 4, -4 सॉरी, -4 माइनस, ठीक है, अपॉन हमारे पास a कितना है 4, तो -b/a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास सम क्या आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो हमारा एडिशन का तो हमारे पास वेरीफाई होगा। प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, बेटा 1/2 यहाँ पे होगा c/a, ठीक है। तो c क्या है यहाँ पे, c है 1 और a क्या है 4, तो 1/4। अब देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा घुमा के दे रखा आपको, 6x² - 3 - 7x ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में ले आना है, किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ से लेके आएंगे, क्या आएगा 6x² - 7x प्लस 3। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसको हमें सबसे पहले इसके जीरोस निकालना है। अगर आप इसके जीरोस निकाल दोगे तो आराम से वेरीफाई कर दोगे। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। कैसे करो, इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 18² माइनस 18² होना चाहिए प्रोडक्ट, और एडिशन कितना होना चाहिए 4s। तो देखो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे करते हैं। देखो 6x² - 7x -3। अब इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, 6x², यहाँ पे क्या करेंगे -9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था मिडल टर्म को 2 ऐसी टर्म में स्प्लिट करो जिनका एडिशन कितना हो, इस बीच मिडल टर्म के इक्वल हो, और जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट इसके, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। अब आप देख लो उसका एडिशन इस टर्म के इक्वल है और प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। अभी इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेना पड़ेगा हमें, 3x कॉमन ले लेते हैं। चलो हम 3x कॉमन लेंगे, क्या होगा 3x कॉमन लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे 2x और यहाँ पे -3, 2x - 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 1 और यहाँ पे 2x - 3, ठीक है। स्टूडेंट हमने इतना कर दिया, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 जीरोज आ जाएंगी, 3x + 1 और एक आ जाएगी 2x - 3, 2x - 3। अब इससे हम 2 जीरोस कैसे निकाल लेंगे, एक तो x होगा हमारा -1/3 के इक्वल और एक x होगा हमारा 3/2 के इक्वल। अब हमारे पास जीरोस आ गए, हम उसका एडिशन निकाल के और वो रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू राइट। तो आ गए अपने फोर्थ पार्ट पर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी कई कहेंगे कि सर ये तो अजीब टर्म दे दी, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। अरे भाई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो u क्या है, x का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, 4u² + 8u + 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको तो हम जीरोस निकालने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो फुलफिल कर रहा है प्रॉपर्टीज़, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये u है, सॉरी इसको देख लेना, ये u है। अभी हमें सबसे पहले इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, उसके लिए इसको 0 के इक्वल रखो। अब यहाँ से देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या ले लो, 4u कॉमन ले लो, क्या बचेगा u + 2, देखो बच गया, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, एक तो u की वैल्यू 0 आएगी और एक यहाँ से u की वैल्यू आएगी -2। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए। अब सम्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे -2, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है b/a
बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है यहाँ पे, -8 क्या है, बी है, वो तो -8 अपॉन 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 और यहाँ आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट -2 ही आ रहा है देख लो, और एडिशन 2 आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी 2 आ रहा है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब बात आई प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट को कैसे करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या होगा हमारा, 0 मल्टीप्लाई बाई -2, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और वैसे सोल्व करेंगे C अपॉन ए करके, तो C अपॉन ए क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होगा C अपॉन ए, और C अपॉन ए, C क्या है यहाँ पे 0 अपॉन 4, तो 0 अपॉन 4 क्या होगा, ये भी 0 होगा। अभी देख लो यहाँ से भी 0 आ रहा है और यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, वहीं इसका जीरोस निकालना है, तो हमें इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, रख दिया 0 के इक्वल। अभी क्या होगा, आपने पढ़ा होगा आपसे छोटे क्लास में, ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अभी कमेंट मत करने लग जाना सर, आप जज मत करो सर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अभी क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख के आएंगे इसको, टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ये ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, t माइनस √15 और t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो हेयर t इज इक्वल टू 15 अंडर रूट पॉजिटिव और t अंडर रूट 15 नेगेटिव। ठीक है, अभी देखो ऐसे हमारे पास दो वैल्यू आ गई, √15 पॉजिटिव, √15 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ठीक, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सॉरी सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा √15 पॉजिटिव प्लस √15 नेगेटिव विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होगा यहाँ पे, वो होगा -√15 मल्टीप्लाई बाय √15 नेगेटिव। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -15 के। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा -225 और 225 15 के, तो ये आ जाएगा -15। ठीक है, ऐसे आप देख भी सकते हो। तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई। अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है या नहीं है। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, यहाँ पे क्या है, अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस, देखो टी स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ कर दो 0 मल्टीप्लाई बाई टी -15। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो यहाँ पे 0, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्म चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमारे पास बी क्या है, हमारे पास ओवरऑल, हमारे पास बी तो 0 ही है, ओवरऑल देखेंगे तो हम 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन टी, 0 बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए कितना है यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास देखो यहाँ भी 0 आया एडिशन, और यहाँ भी एडिशन 0 आया, तो यहाँ वेरीफाई एडिशन वेरीफाई होगा। अब प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन ए करना पड़ेगा। अब C अपॉन ए कैसे होगा, C क्या है, C यहाँ पे है -15, ए कितना है 1, तो क्या हो जाएगा -15 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू -15। हैंस यहाँ भी देखो -15 है, यहाँ भी -15 है, तो हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ भी हमने वेरीफाइड कर दिया। अब चलते हैं अपने लास्ट जो पार्ट है इस पूरे एक्सरसाइज का, इस पूरे क्वेश्चन का, सॉरी इसके बाद एक क्वेश्चन और है सेकंड, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है 3x² -x -4। अब इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपको ऐसे करना। अभी देखो इसको कैसे इसका जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ जीरोस निकाल के दिखाऊंगा, आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा ये। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -x -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म को 2 ऐसे टर्म में स्प्लिट करो जिसका एडिशन -x के इक्वल हो और जिसका प्रोडक्ट -12x² के इक्वल हो।
तो एडिशन देखो 3s² माइनस 4x प्लस 3x देखो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो इन दोनों टर्म्स का एडिशन कितना होगा, -4x प्लस 3x कितना होगा, माइनस का एडिशन कितना होगा, -x, और प्रोडक्ट कितना होगा, ये देखो ये होगा, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनमें से कॉमन लेंगे, क्या कैसे होगा कॉमन लेना, हम यहाँ से ले लेंगे x, ठीक है, सिंपली x कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ कितना कॉमन बच जाएगा, यहाँ देखो प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ भी हो जाएगा 3x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू तो हो जाएगी 4/3 और एक x की वैल्यू हो जाएगी x + 1 से यहाँ पे -1। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं। अब आप इनका सम निकाल के और एक बार तो वैसे लॉन्ग मेथड से सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, और फिर एक बार जो मैंने आपको रिलेशन बताई है -b/a और c/a वाली, उन दोनों को फिर देखिए कि अगर वो इक्वल आ रही है, वेरीफाई हो रही है, तो लिख दो हैंस वेरीफाइड और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।